हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में हम बात कर रहे थे राजस्थान के इम्पोर्टेंट कल्ट्स की। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है जिसमें 6 इम्पोर्टेंट कल्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और उसी सीक्वेंस में आज हम कंटिन्यू करेंगे 7वें नंबर से। जो 7वें नंबर का कल्ट होगा उससे लेकर के टोटल 15 हैं। कोशिश करेंगे पूरे 15 के 15 इसी वीडियो में कवर हो जाएं। अगर आपको राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के इंग्लिश में नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पर एक पिंड मैसेज है, उसको आप फॉलो करके और नोट्स को अवेल करा सकते हो। एक टोकन मनी पे करनी होती है उसके बेसिस पे। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गार्गी क्लासेस को वॉलंटरीली तो वो हमेशा वेलकम करेगा गार्गी क्लासेस। और जिन लोगों ने अभी तक कंट्रीब्यूट कर दिया है उन लोगों के लिए हम थैंक्स हमेशा हमारे तहे दिल से कहते रहते हैं और उसी के बेसिस पे आज कहीं ना कहीं हम सर्वाइव भी कर रहे हैं और कंटिन्यू सर्वाइव करते रहेंगे। आप लोगों की के लिए एक एजुकेशन मटेरियल एडिक्वेट वे में अवेलेबल कराया जा सके जिससे कि आपको कहीं परेशानी ना हो। ठीक है, तो देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमारे पास में क्या अवेलेबल है। सबसे पहला जो कल्ट है वो है गौड़िया कल्ट। गौड़िया कल्ट की बात करें तो इसको चैतन्य कल्ट के नाम से भी जाना जाता है। चैतन्य कल्ट इसलिए क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं उनका नाम है गौरंग महाप्रभु चैतन्य। इनका एसोसिएशन ईस्टर्न इंडिया से रहा है। इनका जन्म बंगाल के नदिया में हुआ और इनकी डेथ जो है वो उड़ीसा के पुरी में हुआ, जहाँ पर जगन्नाथ मंदिर है। क्योंकि जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ भी भगवान जगन्नाथ किसका रूप है? विष्णु के। तो वो ही वैष्णविज्म को ये प्रमोट करने वाले एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी रहे हुए हैं, हम मान सकते हैं इनको। इनकी जो फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी थी उसको अचिंत्य भेदा अभेदा बोला जाता है। अचिंत्य भेदा अभेदा ये वेदांतिक फिलॉसफी है जो इन्होंने दी थी चैतन्य महाप्रभु ने। आप देखोगे इन्होंने गौड़िया कल्ट को या फिर अपनी खुद की जो सिस्टम था जिसमें ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे, भगवान श्री कृष्ण को मानते थे, उसको प्रोपाउंड करने के लिए उन्होंने संकीर्तन का मार्ग अपनाया। संकीर्तन के मार्ग में आपने देखा होगा कि अपने हाथों में मंजीरे लेकर के फिर बाद में एकदम घूमते फिरते टहलते हरे राधे हरे कृष्णा ये करते हुए घूमते रहते थे। और कई बार ज़्यादातर तो जब भी ये घूमते थे तो इनका खुद का जो गेटअप हुआ करता था या फिर जो इनका एक जेस्चर होता था वो कहीं ना कहीं कृष्णा राधा इनके जैसे ही दिखाई देते थे। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। संकीर्तन और खुद भी कृष्ण और राधा की फॉर्म में अपने आप को एक तरीके से गेटअप करके फिर बाद में वो घूमते थे और अपनी जो आप कह सकते हो भक्ति थी उसके लिए लोगों को एक तरीके से एक बताते थे, या फिर कह सकते हो कि अपनी भक्ति में लीन रह करके वो घूमते रहते थे। आचरण घूमना फिरना वो सारे क्या करते थे। आगे चलते हैं। देखो इस कल्ट में अगर गौड़ीय संप्रदाय या गौड़ीय कल्ट की बात करें तो इसके ओरिजिनल फाउंडर की बात की जाए ना, जहाँ से आइडिया आया। वैसे तो गौड़ीय संप्रदाय की बात करें, गौड़ रीजन बोला जाता है, ईस्टर्न इंडिया बंगाल वाले रीजन को ऐसे बोला जाता है, गौड़ क्षेत्र। ठीक है, तो इसलिए वो गौड़ीय कल्ट तो नाम पड़ गया। बट इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ वो अगर हम देखें तो माधवाचार्य जी ने कहीं ना कहीं इसकी आइडिया दे दी थी, जिन्होंने वेदांतों पर, ठीक है, वेदांतों पर पूर्ण प्रग भाष्य एक कमेंट्री लिखी। ठीक है, जिसके बेसिस हमें कहीं ना कहीं आइडिया मिलता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं उन्होंने भी कहीं ना, आप देखोगे उनकी जो एक थीम है वो ये कहीं ना कहीं मैच करती हुई दिखाई देती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय कल्ट का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको दिखेगा जयपुर घराने में। ठीक है, जयपुर की जो रॉयल फैमिली है वहाँ पर राजा मानसिंह को, आपको पता है हमने हिस्ट्री में बहुत बार डिस्कस किया कि अकबर के टाइम पे इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सपीडिशंस किए थे। तो राजा मानसिंह को, मानसिंह जो था उसको गवर्नर भी अपॉइंट किया गया था ईस्टर्न इंडिया का। तो वहीं पर आप देखोगे वृंदावन वाले रीजन में जब ये गौड़ीय संप्रदाय के, गौड़ीय कल्ट को फॉलोअर करने वाले जो लोग थे उनके कांटेक्ट में आए तो उनके भी मन में आई कि मैं भी क्यों ना गोविंद देव जी का एक मंदिर बनाऊं। तो उन्होंने 1593 में वृंदावन में ही गोविंद देव जी का एक मंदिर बनवा दिया। फिर क्या होता है कि औरंगजेब का जैसे ही रूल आता है तो औरंगजेब इन जैसे ही अपनी खुद की रिलीजियस सिस्टम था, रिलीजियस फिलॉसफी थी उसकी, तो उसके बेसिस पे उसने क्या मंदिरों को इनको तुड़वाना शुरू कर दिया। तो उस वजह से 1770 में रूप गोस्वामी, ठीक है, रूप गोस्वामी जी जो कि चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्य थे, डिसाइपल थे, उनकी सुपरविजन में
गोविंद देव जी की मूर्ति वृंदावन से कहाँ ला दी गई, जयपुर में स्टैब्लिश कर दी गई, और वो भी कहाँ पर, सूर्य महल जो कि चंद्र महल के पास में है। ये दोनों पास पास में ही गोविंद देव जी के मंदिर, कभी आप जाओ तो जरूर देखने को मिलेगा। और आप देखोगे ये जो मंदिर है, ये मंदिर बनवाया गया सवाई जय सिंह के द्वारा। ठीक है, आप देखोगे जयपुर के जो रूलर्स हैं वो खुद को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं। मतलब गोविंद देव जी तो हो गए देखो जयपुर के राजा, और उनके दीवान हो गए यहाँ के रूलर, कि जो गोविंद देव जी चाहते हैं वो उस हिसाब से हम काम करेंगे, प्रशासन को चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बात की गौड़ीय कल्ट की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट है वो है निम्बार्क कल्ट। निम्बार्क कल्ट को स्टैब्लिश किया गया था निम्बार्काचार्य के द्वारा। ये भी वैष्णव कल्ट का एक मेजर पार्ट है, मेजर ब्रांच है। आप देखोगे निम्बार्क आचार्य जो थे वो आंध्र प्रदेश रीजन से एसोसिएटेड थे, और इनका जन्म तेलंग ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। इन्होंने वेदांत परिजात भाष्य लिखा जो कि वेदांत सूत्रा पर आधारित था। ये जरूर आप नाम याद रखना इनकी, है ना, वेदांत परिजात भाष्य किसने लिखा, निम्बार्क आचार्य जी ने। किस पर आधारित है ये, वेदांत सूत्रों पर। इसके अलावा अगर देखें निम्बार्क कल्ट के बारे में, जिस फिलॉसफी पे निम्बार्क कल्ट के फॉलोवर्स काम करते हैं उसको बोला जाता है द्वैताद्वैतवाद। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद, इसका नाम आप जरूर याद रखना। इनके बहुत इंपॉर्टेंट मतलब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनका मतलब नहीं होता। इसके बारे में अगर देखें द्वैताद्वैतवाद का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। अगर एक ने कहा हाँ और दूसरे ने कहा ना, यस और नो, तो वो नो कह रहा है, अगर उसको आप गलत कंसिडर कर लोगे तो फिर हाँ का भी कोई वजूद नहीं रह जाता। कहने का मतलब एक चीज़ को लेकर के दो ओपिनियन अगर आते हैं तो उन दोनों ओपिनियन को आप एक को सही और एक को गलत नहीं ठहरा सकते। एक सही है तो दूसरा कुछ और वजह से सही है। तो इस वजह से इस फिलॉसफी को क्या बोल दिया, द्वैतवाद। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा आप देखोगे इस कल्ट को संकादिक कल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाती है, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, एक का नाम था सनक, एक का था सनकादन, एक का नाम है सनातन और एक का नाम है सनत कुमार। ये चारों के चारों कहीं ना कहीं इसी कल्ट के आचार्य माने जाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा अगर देखें निम्बार्क कल्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट जो और इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स रहे हैं उनमें आते हैं परशुराम जी, जिनका जन्म गौर ब्राह्मण फैमिली में ही नारनौल हरियाणा में हुआ था। उन्होंने भी परशुराम सागर करके एक कंपोजिशन लिखी। ये एक पोइटिक कंपोजिशन थी जिसमें इन्होंने अपने कल्ट निम्बार्क कल्ट से संबंधित वर्सेस लिखी, और उसी को प्रोपोगेट करने का इसका मेन एक कह सकते हो टारगेट था परशुराम सागर का। आप देखोगे राधा कृष्ण के कपल के तौर पे, एक मैरिड कपल के तौर पे ये निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क कल्ट जो है वो इनकी पूजा करता है। और इसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है, वो है सलेमाबाद किशनगढ़ के पास में। इसके अलावा दूसरी सीट राजस्थान में अगर देखें तो उदयपुर में भी है। और आगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आएगा कि मथुरा में भी निम्बार्क संप्रदाय या निम्बार्क कल्ट की एक पुरानी सीट अवेलेबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कल्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट है वो है रामानुज कल्ट। रामानुज कल्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको प्रोपाउंड किया गया था रामानुज के द्वारा, खुद के द्वारा। ठीक है, रामानुज ने 12th सेंचुरी में इसकी शुरुआत की थी, और इन्होंने श्री भाष्य और विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, ये दो अपने हिसाब से कंपोजिशंस दी थी। आप देखोगे वेदांता सूत्रों के तौर पे। ठीक है, अब श्री भाष्य ये एक कमेंट्री हो गई, जबकि विशिष्टाद्वैतवाद जो है ये एक फिलॉसफी है। इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रह्म मतलब जो आत्मा है, या पर आत्मा जिसको हम बोलते हैं, जो सुपीरियर जो स्पिरिट है वो ब्रह्म, और साथ में जो सांसारिक वर्ल्ड जो मटेरियल है, ये दोनों के दोनों फंक्शनली डिफरेंट है, बट अल्टीमेटली इन दोनों को एक साथ ही आना पड़ेगा। तो इसको बोल दिया गया स्पेसिफिक अद्वैतवाद। यह आप ध्यान रखना, इस चीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है। विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज के द्वारा दी हुई थी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति रीजन में हुआ था। और देखोगे आप 16वीं शताब्दी में एक और इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल आते हैं जो कि रामानंद के डिसाइपल थे। ठीक है, तो रामानंद के डिसाइपल किलादास,
उन्होंने 16th सेंचुरी में जयपुर में इसकी एक सीट बनाई गलताजी में। ठीक है, आप देखोगे वहाँ पर बहुत सारे राम मंदिर भी हैं और उन राम मंदिरों में रामानंदी भक्ति को प्रोपाउंड किया जाता है। इस रामानुज कल्ट के बेसिस पे अगर देखें, रामानंदी ही कहीं ना कहीं रामानुज को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर इस रामानुज कल्ट की मेन फीचर्स की बात करें तो इस ब्रांच में आप देखोगे राम भक्ति को बहुत ज़्यादा मानी जाती है। जैसे कृष्ण की पूजा की जाती है, ठीक है, उसी तरीके से राम की भक्ति की जाती है रामानुज कल्ट में। वो कैसे कि जैसे राम जो है लवर चीफ है, ठीक है, फुल ऑफ लव, उनमें स्वीटनेस है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कृष्ण में देखी जाती हैं जनरली, और वो चीज़ें यहाँ पर रामानुज जो फॉलोवर हैं वो कहीं ना कहीं राम भक्ति में भी यही चीज़ दिखाते हैं। और प्रिंसिपल सीट कहाँ पर राजस्थान में, वो है गलताजी जयपुर में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट है वो है वल्लभ कृष्ण भक्ति कल्ट। इसको स्टैब्लिश किया गया था, इसके फाउंडर हैं वल्लभाचार्य जी, जिनका जन्म बिहार चंपारण में हुआ था। वैसे तो ये देखो तेलंगाना रीजन से ही बिलोंग करते थे, तेलंगाना मतलब आंध्र प्रदेश रीजन से ही, और इनका जन्म भी हुआ था वो तेलंग ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ओरिजिनली ये तेलंगाना के थे ही। आप यहाँ पर देखोगे इन्होंने एक कमेंट्री लिखी और एक एक्सप्रेस कमेंट्री लिखी। एक्सप्रेस कमेंट्री का मतलब हो गया आशु भाष्य और कमेंट्री का मतलब हो गया भाष्य। तो उन्होंने कमेंट्री जो लिखी उसका नाम है प्रख्यान त्रयी के ऊपर। कमेंट्री किस पे लिखी? प्रख्यान त्रयी पे। और प्रख्यान त्रयी की जब बात आए तो वो हो जाती हैं उपनिषद, वेदांता सूत्रा और गीता। इस पर भाई जी क्वेश्चन आया था, आप देख लेना, इसमें क्या बोलते हैं RAS मेंस 2018 में। ठीक है, वो प्रख्यान त्रयी था, प्रस्थान त्रयी था, ये था, आप देख लो तुम, ऐसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इन्होंने जो एक्सप्रेस कमेंट्री दी, आशु भाष्य दिया, वो वेदांत सूत्रों पे ही दिया था, वेदांत सूत्रा पे, जिसको आप देखोगे लिखा किसने था वेदांत सूत्रों को? वेद व्यास, या फिर हम उनको बद्रायण नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब इनकी तरफ से दो कॉम्पोजिशन आई, एक तो कमेंट्री थी, एक एक्सप्रेस कमेंट्री थी। कमेंट्री किस पर की इन्होंने की प्रख्यान त्रयी। प्रख्यान त्रयी का मतलब 3 इंपॉर्टेंट बुक्स जिनमें उपनिषद आ गए, सारे उपनिषद आ गए, वेदांत सूत्र आ गए और गीता, इन 3 पर कमेंट्री की। और एक्सप्रेस कमेंट्री किस पे की? वेदांत सूत्रों पर। वेदांत सूत्र किसने लिखे? वो थे वेद व्यास, या फिर हम उनको बद्रायण नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे ये जो कल्ट है वल्लभ कृष्ण भक्ति कल्ट जो है, वो भक्ति को एक मीन ना समझ करके एक एंड समझते हैं। बोला भक्ति ही सब कुछ है, अगर भक्ति आपने कर ली तो कृष्ण की प्राप्ति होगी और कृष्ण की लीलाओं में आप अपने आप ही पार्टिसिपेट करोगे कृष्ण के बराबर। तो कहने का मतलब भक्ति को एंड माना है, ना कि मीन्स। इसके अलावा भक्ति को सुपीरियर माना गया है, नॉलेज से भी, बोले ज्ञान से भी ज़्यादा सुपीरियर है। और भक्त जो है इस कल्ट में वो मोक्ष की इच्छा नहीं रखता, वो इच्छा रखता है तो क्या? कृष्ण के आसपास में पहुंचने की और कृष्ण लीलाओं में अपनी भागीदारी, अपनी साझेदारी बढ़ाने की। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कल्ट की अगर फिलॉसॉफिकल डॉक्ट्रिन देखें, मेन थीम जो देखें फिलॉसफी, वो है शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद। इनके यहाँ पर जो पुष्टि वर्ग बोला जाता है, पुष्टि का मतलब क्या होता है? भगवान की कृपा, गॉड ऑफ ग्रेस ऑफ गॉड अगर बोली जा रही है तो उसको यहाँ पर ये क्या बोलेंगे वल्लभ संप्रदाय के लोग? पुष्टि। और दिन में अगर ये देखोगे तो ये 8 बार पूजा की जाती है मंदिर में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और आप देखोगे बोला क्या जाता है? श्री कृष्ण शरणम मम। ठीक है, श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र इनका एक मेन थीम है जो बार बार ये जब पूजा करते हैं बोलते रहते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो गोशुंडी इंस्क्रिप्शन है जो कि 2nd सेंचुरी BC का है, जिसके बारे में हमने देखा, वहाँ पर आप देखोगे और एक मतलब वैष्णविज्म की प्रमोशन की बात की गई थी। वैष्णविज्म के बारे में हमने जब शुरुआत की तब की बात आ गई। तो वहाँ पर आप देखोगे वसुदेव का जो संकर्षण रूप है उसकी पूजा के बारे में वहाँ पर मेंशन मिलता है। अब देखो, वैसे मैं आपको बताऊं, विष्णु भगवान के 4 रूप माने गए हैं पूरी सृष्टि को अगर देखा जाए तो। एक तो है संकर्षण रूप, एक होता है वसुदेव, एक है प्रद्युम्न, और एक और है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, अनिरुद्ध, जहाँ तक है अनिरुद्ध है या फिर समथिंग ऐसे कोई है। तो ऐसे करके 4 इनके रूप माने गए हैं। तो संकर्षण रूप जो है ना,
उसका मतलब हो गया कि विष्णु लोक में विष्णु भगवान किस रूप में रहते हैं, जो कि सत्य लोक के ऊपर लोकेटेड है, ऐसे माना जाता है। तो इन्होंने इस गोष्ठी में क्या मिला है, संकर्षण वसुदेव की पूजा के बारे में। विष्णु लोक में विष्णु भगवान किस रूप में रहते हैं, उस रूप में उनकी पूजा। जब औरंगजेब ने अपने हिसाब से अपना पूरा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो उसमें क्या हुआ था, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। तो दामोदर जी गोस्वामी और उनके अंकल गोविंद जी गोस्वामी, इन्होंने मिलकर के श्रीनाथ जी की मूर्ति को गिरिराज जी गोवर्धन से उठाया और वहां से शिफ्ट कर दिया। कहां पर, सिहाड़ विलेज। सिहाड़ कहां पर है, नाथ द्वारा, जो आज नाथ द्वारा है वही सिहाड़ नाम से जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हो जाना जाता था। और फिर उसके बाद में श्रीनाथ जी को वहां पर जैसे स्टैब्लिश किया तो सिहाड़ का नाम बदल करके हो गया श्रीनाथ द्वारा। और आप देखोगे वो ही वल्लभ संप्रदाय की प्रिंसिपल सीट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और ये कौन से जिले में आते हैं, राजसमंद में। यहां पर आप देखोगे विट्ठलनाथ जी, जो कि आचार्य वल्लभ के दूसरे बेटे थे। विट्ठलनाथ जी आचार्य वल्लभ के दूसरे बेटे, उन्होंने अष्ट छाप करके एक कवि मंडल स्टैब्लिश किया था। ठीक है, एक कवि मंडल बनाया जिसमें कृष्ण भक्ति के बारे में वो कवि बातचीत किया करते थे। उनमें से एक इंपॉर्टेंट नाम था सूरदास। ठीक है, सूरदास जी ने तो कृष्ण लीला में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी थी। ठीक है, वो अंधे थे पर फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, अच्छी अच्छी, मतलब उनके ऊपर कृष्ण भगवान के ऊपर नरेशंस लिखे हैं। आप देखोगे कृष्ण के 7 रूपों को दिखाते हुए वल्लभ संप्रदाय के टोटल 7 टेम्पल्स राजस्थान में लोकेटेड हैं, राजस्थान वाले रीजन में, जिनमें सबसे पहला है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा जो कि राजसमंद जिले में है, ये विट्ठलनाथ जी के रूप में वहां पर आप कह सकते हो वो सीट है। दूसरी कांकरोली, ये भी राजसमंद में ही है, ये द्वारिकाधीश के रूप में वहां पर कृष्ण का रूप है। इसके अलावा कोटा में जो मंदिर है वो मथुरेश जी का है, और कंगा भरतपुर में है वो गोकुल चंद्र जी का है, करौली में मदन मोहन जी का है, तो सूरत गुजरात में बालकृष्ण जी का है, तो गोकुल यूपी में गोकुल नाथ जी के नाम से। तो ऐसे 5 तो हो गए राजस्थान में, और 2 हो गए, एक गुजरात में और एक यूपी में। ये हो गए वल्लभ कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित या रिलेटेड इंपॉर्टेंट टेम्पल्स। आप देखोगे जो वल्लभ सेक्ट के मंदिर हैं उनको बोला जाता है हवेली स्थापत्य। हवेली स्थापत्य किसको बोला जाता है, वल्लभ सेक्ट के जो मंदिर होते हैं उनको। और वल्लभ सेक्ट से एसोसिएटेड जो म्यूजिक है उसको बोला जाता है हवेली संगीत। ये 2 नाम बड़े ध्यान से रखना कि हवेली स्थापत्य और हवेली संगीत क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट है वो है शैव कल्ट। शैव का मतलब शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं उनको फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनको बोला जाता है शैव कल्ट। आप देखोगे ओरिजिनल फॉर्म की अगर बात करें तो शैव कल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में भी कब, जब रुद्र अवतार के बारे में अजम्पशन वहां पर लिखा हुआ है। तो रुद्र अवतार ही फिर आप देखते हो शिव के तौर पे हम देख लेते हैं। तो आप देखोगे फिर जैसे ही रामायण और महाभारत का जो काल आता है, महाभारत पीरियड आता है, रामायण पीरियड आता है, उस टाइम पर महेश्वर नाम से ये कल्ट बहुत फेमस होता है, फेम गेन करता है। फिर ये ही महेश्वर जो वर्ड है, महेश्वर जो कल्ट है, ये महाभारत पीरियड में 4 अलग अलग कल्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिनमें एक तो है शैव, एक है पशुपत, एक का नाम है कालदामन, एक का नाम है कपालिक। ऐसे करके ये 4 कल्ट्स में डिवाइड हो जाता है ये महेश्वर। और शैव जो सेक्ट है इसको एस्टेब्लिश किया जाता है आचार्य लकुलिश के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये जरा आप ध्यान रखिएगा। देखो इनके क्या फीचर्स हैं वो आप देख लेते हैं। ये दिन में बहुत बार नहाते हैं। दूसरा, एकलिंग जी की पूजा की जाती है दिन में 3 बार। और एकलिंग जी का मतलब, इसका मतलब शिव की पूजा की जाती है लिंग के रूप में। लिंग के को ही कहीं ना कहीं शिव का इनकारनेशन मान के उनकी पूजा की जाती है। ये थ्रू आउट लाइफ ब्रह्मचार्य सेलिबेसी को फॉलो करते हैं, लंगोट बांधते हैं, और अपने जो आप कह सकते हो जो फुटवियर है वो लकड़ी की जो खड़ाऊ होती है ना वो पहनते हैं, वुडन फुटवियर। और उदयपुर की जो रॉयल फैमिली है वो एकलिंग जी को अपना खुद का, हम जानते हैं एकलिंग जी की वो फॉलोवर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस कल्ट को फॉलो करते हैं, शैव कल्ट को। तो ये फैमिलीज का नाम आप जरूर याद रखना है, फैमिली से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आ गए आपके शाक्त कल्ट। शाक्त मतलब
शक्ति की जहाँ जहाँ पूजा होती है उनके बारे में। देखो धीरे धीरे जैसे ही आगम का डेवलपमेंट हुआ, आगम एक तरीके से आप कह सकते हो आइडियोलॉजीज का जब डेवलपमेंट हुआ, तो इस शाक्त सेक्ट के दो ब्रांचेस निकल के आई। एक तो दक्षिणाचार, एक हुई वामाचार। दक्षिणाचार मतलब राइटिस्ट, वामाचार मतलब लेफ्टिस्ट, दक्षिण वामपंथी, दक्षिणपंथी, लाइक दैट। ठीक है, तो दक्षिणाचार और वामाचार ये दो सेक्ट निकल के आते हैं। अगर हम शाक्त कल्ट की बात करें तो जयपुर में शीला देवी और उसको मानने वाले मान सिंह सेकंड और मान सिंह फर्स्ट तो लेकर के आए, और मान सिंह सेकंड इसको बहुत ज़्यादा मानते थे, तो इसलिए मैंने मान सिंह कॉमन नाम लिख दिया है। बीकानेर में आप देखोगे तो करणी माता का देशनोक में जो मंदिर है वो, तो बीकानेर के राठौड़ों की ये कुलदेवी है। तो कुलदेवी मैंने देखो यहाँ पर इस चीज़ को इस ब्रैकेट से शो किया है। तो बीकानेर में की जो रॉयल फैमिली है उनकी आप कह सकते हो फैमिली डेटी या कुलदेवी हम बोल सकते हैं, वो करणी माता है देशनोक की। सिसोदियाज जो कि उदयपुर के रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो चित्तौड़ वाले जो हैं उनकी नागणेची माता। इसी तरीके से कछवाहाज जो हैं इनकी आप देख सकते हो अन्नपूर्णा माता कुलदेवी रही है, और इनके बारे में हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कल्ट के बारे में अगर बात करें तो वो आ जाता है लालदासी कल्ट। लालदासी कल्ट की अगर बात करें तो लालदास जी के बारे में हमने देख लिया पहले ही, तो उन्होंने ही लालदासी कल्ट को शुरू किया था। ये एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करने की बात करता है, और कौन से रीजन में है ये, मेनली मेव रीजन जो है ना हरियाणा का, और उससे कनेक्टेड राजस्थान की बॉर्डर से लगने, राजस्थान की जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो अलवर हो गया, एक भरतपुर हो गया, वहाँ पर ही ये कल्ट कहीं ना कहीं प्रेवलेंट है। ये ऑर्थोडॉक्स बिलीफ जो पुराने आडंबर है, जो रूढ़िवादियाँ हैं, उनको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करता है। मॉरल लाइफ और प्योर कंडक्ट को कहीं ना कहीं प्रमोट करने की बात की जाती है। इसी के अलावा आप देखोगे प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है, नगला भरतपुर में, और इनकी जो टीचिंग्स है, इस कल्ट की जो टीचिंग्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम में कंपाइल्ड है, और उस वॉल्यूम को बोला जाता है वाणी। आप देखते हो इनको शादी करना, अपनी फैमिली को ग्रो करना, वो सब अलाउ है, और साथ में एक चीज़ इनके लिए मैंडेटरी होती है कि भगवान राम का नाम वो चैंट करते रहें, जपते रहें। ठीक है, तो ये बात हुई लालदासी कल्ट की। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कल्ट है वो है कबीरपंथी। कबीरपंथी की अगर बात की जाए तो देखो ये रामानंद जी के ही तो डिसाइपल थे, और रामानंद जी ने ही इस कल्ट को शुरू किया था जिसमें फॉर्मलेस गॉड की पूजा करना। ठीक है, कबीर जी के दोहे देखो, सारे निर्गुण, मतलब एक तरीके से फॉर्मलेस या फिर एट्रीब्यूटलेस भगवान के लिए ही भगवान को माना भी गया है, वो सारे के सारी चीज़ें हो गई। तो उन चीज़ों को देखते हुए हम कबीरपंथी के बारे में आइडिया तो लगा सकते हैं कि फॉर्मलेस गॉड के बारे में बातचीत की गई है, और शुरू किसने किया था, रामानंद जी ने। ये ध्यान रखने वाली बात है। इनके हिसाब से जो फॉलोवर्स हैं कबीरपंथी, वो क्या है, शादी नहीं करते हैं थ्रू आउट लाइफ, और कास्ट सिस्टम को और अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को और जाति प्रथा को बिल्कुल डिस्कार्ड करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कल्ट है वो है परनामी कल्ट। देखो परनामी की अगर बात आए तो अशोक परनामी जयपुर से बिलोंग करते हैं, तो यहीं पर आप देखोगे आदर्श नगर वाले रीजन से ही वो बनते हैं हमेशा। ठीक है, जब भी इलेक्शन लड़ते हैं तो आप देखते हो तो मतलब जीत के आते हैं आदर्श नगर वाले रीजन से जयपुर में, तो वहाँ पर एक सेपरेट कॉलोनी है परनामियों की, और वहीं पर भगवान कृष्ण का एक बड़ा मंदिर भी है। वैसे परनामी कल्ट को स्टैब्लिश कर दिया गया था गुजरात में, और किया क्या था, किसने था, प्राणनाथ ने। ठीक है, कृष्ण को देवता के तौर पे पूजा जाता है, और कैसे, वो भी फॉर्मलेस, बिना कोई रूप के, बस एक तरीके से उनको इमेजिन करके, उनकी भक्ति में लीन होकर के ये लोग पूजा किया करते हैं। आप देखोगे इस कल्ट की जो टीचिंग्स हैं उनका कलेक्शन आप देखोगे वो कहाँ पर मिलेगा, कुलजाम स्वरूप नाम से एक बुक है, कुलजाम स्वरूप। ये किससे कल्ट से एसोसिएटेड है, परनामी कल्ट। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है परनामी कल्ट की, वो है मध्य प्रदेश के पन्ना में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देख ली, तो इस तरीके से 15 तो हो गए हमारे जो इंपॉर्टेंट कल्ट्स हैं वो। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जितने भी 15 कल्ट्स थे वो हमने 2 वीडियोस में कवर किए। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ बची हुई। देखो निम्बार्क कल्ट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि निम्बार्क कल्ट की ओल्ड सीट एक कहाँ पर है, ध्रुव रीजन है मथुरा में, यमुना रिवर के
यहाँ मतलब एक तरीके से कोस्टल रीजन में कह सकते हैं, ठीक है। तो मथुरा में ध्रुव रीजन में एक सीट और है निम्बार कल्ट की, और इसके अलावा हमने सलेमाबाद, किशनगढ़ और उदयपुर की बात ऑलरेडी कर ही ली थी। इसके अलावा नाथ कल्ट की अगर सीट की बात करें, नाथ कल्ट्स की सीट की बात करें, तो 4 इंपॉर्टेंट सीट्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं वल्लभ जो कृष्ण भक्ति संप्रदाय है या फिर वल्लभ कृष्ण भक्ति कल्ट है उससे कहीं ना कहीं कोइंसाइड या मैच करती हुई दिखाई देगी। कोटा वाली सीट जो कि मथुरेश जी की है, नाथ द्वारा की जो कि विट्ठल नाथ जी की है, कांकरोली जो कि द्वारिकाधीश जी के रूप में है कृष्ण भगवान, और गोकुल में जो है वो गोकुल नाथ जी के नाम से जो है। तो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर ये चारों की चारों सीटें कहाँ पर मैच कर रही थी, वल्लभ संप्रदाय की जो सीटें थी 7 उनमें से, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये 4 जो हैं ये कंबाइन है जो दोनों की दोनों कल्ट्स के लिए हैं। कौन सी? नाथ कल्ट के लिए भी और वल्लभ कल्ट के लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये वीडियो में हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी अच्छे से जानने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो अब आपको कमिंग संडे को मिलेगा। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।